बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और ये आज मैं गाजर के पेड़ से मुरब्बा बना रही हूँ एक नए तरीके से। मेरे पास 3 किलो गाजर है जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। सब गाजरों को मैंने इस चम्मच के घेरी इसकी मदद से मैंने ना इसको इस तरह छीला है। ये चम्मच है ये नोकों वाली, इसके साथ मैंने सारे गाजर जो है इस तरीके से छीले। और अब मैं इसमें पानी डाली है और पानी गर्म हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी गाजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 किलो मेरे पास गाजर है। ये इसी तरह सारे डाल देंगे और इसको भी मैं बंद करूँगी। इसको थोड़ा सा गलाएंगे, ज़्यादा नहीं। अब ये जो गाजर है ना, ये गाजर मैंने सिर्फ 10 मिनट उबाला है और ये गाजर अभी मेरे बिल्कुल इसी तरह मुझे चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम नहीं चाहिए। अब सारी गाजर मैं निकाल दूँगी इनसे और इसके मैं करूँगी, ये जो पानी है इसको मैंने ज़ाया नहीं करना। ये बहुत मैं आप लोगों को, मेरे व्यूअर्स, आप लोगों को मैं आसान तरीका मुरब्बे के बता रही हूँ। पहले मैं जब मुरब्बा बनाती, अभी भी जब मैं मुरब्बा बनाती हूँ, बिल्कुल जो बहुत अरसे के लिए मैंने सेव करना हो तो वो मुरब्बा जो है वो इसी तरह गाजर उबल जाए, फिर उसको आपने जाके धूप में 3-4 दिन धूप में उसको खुश्क करना है, सुखाना है। जब वो खुश्क हो जाए फिर उसके बाद आपने उसका मुरब्बा बनाना है। वो तरीका भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए कि वो अगर आप 1 साल के लिए भी रखो तो ख़राब नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो तरीका है ये भी बहुत अच्छा है, इसलिए कि ये फटोफट बन जाएगी। और ये हमारे घर में तो जो मुरब्बा बन जाए ना, मैं भी नहीं छोड़ती हूँ, कोई भी नहीं छोड़ते, जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। रमज़ान आने वाली हैं तो हमने आप में ताकत भी पैदा करना है। मुरब्बा जो है ना, ये गाजर बहुत फ़ायदे की चीज़ है, ज़रूर इसको इस्तेमाल में लेकर आएँ। अभी इस पानी को मैं आधा कर लूँगी, ठीक है। और ये पानी जो है ये मैंने आधे कर दिए और इसमें मैं अभी डाल रही हूँ ये जो है ना, ये गन्ने का, ये इसको कक्कू कहते हैं और मुल्तान में लोग इसको कक्कू कहते हैं। पता नहीं, जो आप लोग अपने ज़बान में जो कुछ कहते हैं वो मुझे ज़रूर बताओ, ठीक है। अभी इस छाछ को मैंने पकाना है। गाजर मैंने निकाल दिए, इस छाछ को मैंने पकाना है, ठीक है। और मेरे साथ रहें, ये पूरी रेसिपी देखें। ये जब छाछ बन जाए फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी। अभी इसी शीरे में मैं डालूँगी थोड़ी सी इलायची पाउडर। ये 3-4 इलायची मैंने थोड़ी ना क्रश की है, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये गाजर और गाजर जो आपने मुरब्बा बनाना हो तो कम से कम आप ना इस तरह के मोटे गाजर ले लिया करें। और मेरे पास ये आए थे तो उनके पास जैसे थे मैंने वैसे ही ख़रीद लिए। इसी तरह सारी गाजर मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। जब मैं कोई चीज़ सेव करती हूँ तो मेरे जो बहन बेटियाँ हैं ना, वो कहते हैं कि हर सीज़न में हर चीज़ मिलती है। हर चीज़ तो मिल जाती है, लेकिन ये ना कि किसी वक्त घर में मौजूद भी नहीं होती और किसी वक्त महंगा होती हैं, तो फिर हम लोग कहते हैं कि हम नहीं ख़रीदेंगे, ठीक है। और ये नींबू का एक पीस मैंने उठाया है, ये मैंने बीच में डाल दिए। ये इसलिए कि इसके साथ ये जो चीनी है, ये गुड़ है ना, ये इकट्ठा नहीं होगा और ये जो है ना वो क्रिस्पी से नहीं बन जाएगा, ठीक है। यह अभी इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये ना हो तो कम से कम आपने इसमें 3 किलो, जब आप रेसिपी बनाएंगे तो इसमें आपने डालने 2 नींबू का रस, ठीक है। और अभी मैं इस ढक्कन को बंद करूँगी और इसको अभी मैं पकाने दूँगी, ठीक है। मेरे साथ रहें, पूरी रेसिपी देखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। ये तो ये बहुत मज़े के होने वाली है। ये देखें, मज़ेदार से गाजर का जो मुरब्बा है वो तैयार हो गई है और माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त। और बिल्कुल ये मैंने आप लोगों को आसान तरीका बताए हैं, बिल्कुल आसानी से मैंने ये गाजर का मुरब्बा बनाए और अगर ये 1 साल के लिए भी रखो तो ये ख़राब नहीं होते हैं। अभी मैंने इसको
निकालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये इतनी लचकदार, देखो इसमें कितना शाइनिंग आए ये। और इसी तरह सारा मैं ये निकाल दूंगी। अगर आप बनाएंगे ना तो आपका मुरब्बा इससे भी अच्छा बनेगा कि इस मेरे तरीके से। अगर आप मेरा तरीका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका ये गाजर का मुरब्बा जो है ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और इसमें जो शीरा है वो थोड़ा इसी में डालूँगी, इसमें शीरे डालने की ज़रूरत भी नहीं है। और थोड़ा जो शीरा बच गया वो मेरी और किसी हलवे में काम आ जाएगी, ठीक है, उसको भी ज़ाया नहीं करना है। ये देखें माशाल्लाह। रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर देखा करें। रोज़ाना मेरी नई रेसिपी होती है और ये भी रमज़ान की स्पेशल रेसिपियों में एक ही रेसिपी है, इसलिए कि ये जो मुरब्बा होते हैं गाजर में बहुत ताकत होता है, ठीक है। तो ये अगर रोज़े के बाद एक भी गाजर खाएं ना तो इंशाल्लाह सारे दिन की थकावट ख़त्म होगी। इंशाल्लाह ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं। और इस गाजर में कितने माशाल्लाह शाइनिंग ये बस थोड़ा सा मैं डालूँगी, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है ना। मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर इस तरीके से बनाएं। जब इस तरीके से बनाएंगे फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर कहें कि आपको ये मेरे तरीका कैसे लगा और आपको ये मुरब्बा कैसे लगा, ठीक है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इससे भी अच्छी नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।